हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बीसी विद 10th एंड 12th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 11th का हिस्ट्री का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में 29 नवंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। मेरा बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर बच्चा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 में अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और फिर बच्चे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं, ये क्लास 11 सेकंड टर्म एग्जामिनेशन नवंबर 2024 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है प्यारे बच्चे। और आपका ये जो है प्यारे बच्चे, हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। आपका 321 विषय कोड दिया जाएगा, आपका 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा, 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न दिया जाएगा खंडों में, जिसमें से आपको ओनली फॉर 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन के बाद बच्चे, पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मानव कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए, क्या आपका तो हम्मुराबी क्यों प्रसिद्ध थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए, कालिक लिपि किस सभ्यता की देन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन के बारे में आपका, चलिए, लेडी ऑफ बरका की मूर्ति किससे निर्मित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए, कन्फ्यूशियस कहाँ के निवासी थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए, प्रतियोगी परीक्षा की प्रथा किस सभ्यता में शुरू हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर बच्चा, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर जो क्वेश्चन आपका, झूलते बाघ की सभ्यता की देन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, अरस्तु कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जुलाई का महीना किस शासक के नाम पर रखा गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो कौन सी महान दीवार का निर्माण किसने किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो मंगोल साम्राज्य की संस्थापक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपका, चलिए, क्या आपका, तो करील ताई क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए, सुनहरा सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए, क्या आपका, तो गुड़े गेन अर्थात शाही दामाद किसकी उपाधि थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपका, 16 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए, मार्को पोलो चीन में किसके दरबार में गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए, हेरोडोटल कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, 18 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए, क्या आपका, तो आसीरिया के साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, रोमन चर्च का प्रधान कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका, 20 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं आप लोग फटाफट से। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो देखिए, ग्लैडिएटर कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका है, तो सॉलमैन का संबंध किस देश से था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर बच्चा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 22 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, द कैटर वाली टेल्स किसने लिखा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ। चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए, गुलामों की लड़ाई कहाँ हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, तो सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे आपका, चलिए, पियर्स प्लाउमेन के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपका है, चलिए, सिलिसबेरी कैथीड्रल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे आपका, चलिए, डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपका है, तो किसापों और पादरियों का संबंध किस वर्ग से था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी, 29 का ऑप्शन नंबर सी आपका तीसरा वर्ग हो जाएगा।
30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर बच्चों मैं आप सारे बच्चों को 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताया हूँ, जिसमें से आपको ओनली फॉर 25 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। फिर बच्चों मैं इसी वीडियो में आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का भी आंसर की बता देता हूँ, तो आप लोग सब्जेक्टिव का भी आंसर की नोट्स कर लीजिएगा। आपका लघु उत्तर प्रश्न आपका 1 से लेकर 10 तक का है। चलिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, जिनमें से आपको ना बच्चे 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका, तो चार्ल्स डार्विन कौन थे? उनकी उनकी विषय पुस्तक का नाम क्या था? ये आपका पहला हो गया। दूसरा का देख लीजिए आप लोग, कार्बन 14 पद्धति क्या है? तीसरा का देख लीजिए आप लोग, रोमन के व्यापार की 2 विशेषता लिखिए। चौथा का देख लीजिए आप लोग, मंगोलों के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण है था। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्या है आपका। चलिए 5 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, यास क्या था? इसके 2 महत्वों को लिखे। चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों और कब हुआ? 7 नंबर, सामंतवाद की 2 विशेषता लिखे। फ्रायर कौन थे? उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो होमेज प्रथा क्या था? उसके बाद 10 नंबर देखिए आप चर्च की आय का मुख्य स्रोत क्या है? उसके बाद आपका दीर्घ उत्तर प्रश्न पर बच्चे आपका है 11 से लेकर 15 तक का, जिनमें से आपको 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे आपका, मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास पर प्रकाश डालें। 12 नंबर, रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना करें। 13 नंबर, कुबलई खान की उपलब्धियां का मूल्यांकन करें। 14 नंबर, तो कुबलई खान की उपलब्धियां का मूल्यांकन करें। ये 13 नंबर का। 14 नंबर देख लीजिए आप लोग, तो क्या है आपका, तो सामंतवाद के पतन के कारणों का विश्लेषण करें। 15 नंबर आपका, तो कैथरी डरल का वर्णन करें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन तो उतना ही था मेरे बच्चे, आपको बस आप आंसर के नोट्स कर लेंगे, ठीक है। चलिए पहला का आंसर का आप लोग पहला का आंसर देख लीजिए, तो चार्ल्स डार्विन कौन थे? उनकी पुस्तक का क्या नाम था? तो उसका राइट आंसर देख लीजिए आप लोग। पहला का आंसर, तो चार्ल्स डार्विन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी जीव विज्ञानी थे। जिन्होंने उन्होंने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो विकासवाद का आधार बना। उनकी प्रमुख पुस्तक का नाम ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1869 है। ये आपका हो गया पहला का आंसर। चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो कार्बन 14 पद्धति क्या है? तो कार्बन 14 पद्धति एक वैज्ञानिक तकनीक है, जिसका उपयोग पुरातात्विक वस्तुओं की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसमें कार्बन 14 तत्वों के क्षय दर को मापकर वस्तु की उम्र का अनुमान अनुमान लगाया जाता है। ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, रोमन के व्यापार की 2 विशेषताएं लिखें। तो विस्तृत नेटवर्क, रोमन में व्यापार के लिए एक बड़ा नेटवर्क था, जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया तक फैला हुआ था। सामान्य मुद्राएं, रोमन में एक सामान्य मुद्रा का चलन था, जिससे व्यापार सरल और समन्वित होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या आपका। चलिए, मंगोलों के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था? तो मंगलों के लिए व्यापार महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे उन्होंने संसाधनों की प्राप्ति होती थी, जो उनके साम्राज्य के विस्तार और समृद्धि के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा व्यापार ने उन्हें विभिन्न संस्कृतियों के साथ संपर्क स्थापित करने में मदद की। 5 नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग। तो पास मंगोल साम्राज्य के नियमों और कानूनों का एक संहिता कानून व्यवस्था पास ने मंगोल साम्राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थापना की। साम्राज्य अनुशासन, यह साम्राज्य में सामाजिक अनुशासन और शासन के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता था। यह हो गया आंसर। दीर्घ उत्तर प्रश्न आपका है बच्चे। चलिए, मेसोपोटामिया कला के विकास पर प्रकाश डालें। मेसोपोटामिया की कला का विकास समाज की धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जरूरतों से प्रेरित था। इसके प्रमुख विशेषताएं थी मूर्तिकला, भावनों और शासकों की मूर्तियां बनाना। उसका 12 का जो आंसर आपका, तो रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों में से कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण शामिल थे। राजनीतिक अस्थिरता, साम्राज्य में निरंतरता, अस्थिरता, संघर्ष और भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट, व्यापार में गिरावट और क्या आपका, तो मुद्रास्फीति ने आर्थिक स्थिति को खराब किया। बाहरी आक्रमण। तेरे का आंसर देख लीजिए आप लोग। कुबलई खान की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। तो कुबलई खान मंगोल साम्राज्य के महान शासक थे। उनकी प्रमुख उपलब्धियां थी साम्राज्य का विस्तार, उन्होंने मंगोल साम्राज्य से को चीन तक विस्तारित किया और युआन राजवंश की स्थापना की। संस्कृति और व्यापार को बढ़ावा, उन्होंने व्यापार को सुरक्षित किया और विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान प्रोत्साहित किया। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है मैं 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर की प्लस आपको जो है सब्जेक्टिव का आंसर की का आंसर बता दिया हूँ। क्लास 11th का हिस्ट्री का जो आपके एग्जाम में 29 नवंबर को हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।